Let's start with phloem class. This is phloem, and phloem helps in basically transporting food in the plants. Pause करना है इधर. प्लांट में वाटर का ट्रांसपोर्ट किसी एक परफेक्ट वर्ड के नेम से नहीं जाना जाता. हम लोग दो चीजें पढ़ते हैं, ध्यान से सुनना. वन इज ट्रांसपिरेशन. डू यू नो व्हाट्स ट्रांसपिरेशन? क्या होता है बताएं? लॉस ऑफ एक्सेस ऑफ वाटर. तो प्लांट है, अगर प्लांट में पानी आ रहा है बाय रूट, अगर मतलब नहीं आता ही वहीं से, तो एक्स्ट्रा वाटर ना प्लांट की सरफेस लीफ जो है वो लीफ एक्स्ट्रा वाटर लॉस करती रहती है. किस फॉर्म में? वेपर्स. पानी की फॉर्म में नहीं निकलता, वरना प्लांट हमें फाउंटेन जैसा लगता. पानी निकल रहा है, वाओ एक्स्ट्रा वाटर आ रहा है, वाओ वही नहा लेते हैं ना, कितना सही रहेगा. सो प्लीज क्लास ऐसा नहीं होता, वेपर्स की फॉर्म में पानी बाहर निकलता है. दूसरा हमारे पास एक और नेम है. ट्रांसपिरेशन क्लियर हो गया? लॉस ऑफ एक्सेस ऑफ वाटर. ट्रांसपोर्टेशन. ट्रांसपोर्टेशन का मतलब होता है द मूवमेंट ऑफ फूड या फिर ट्रांसफर ऑफ फूड फ्रॉम लीव्स टू द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट. क्लास, लीव्स प्लांट्स की किचन है जहां पर खाना बनता है. And the process which is associated with that is photosynthesis. Because photosynthesis एक process है जहाँ पे खाना बनता है leaves में, and then leaves से वो खाना दूसरे parts में transfer होता है. Transfer of food is known as transportation. and इस transportation process में help करता है ये structure. Structure का name है phloem. Listen class, leaf में याद रखना we have some special cells जिनका नाम मैंने अभी आपको नोट्स में लिखवाया, मेसोफिल सेल्स. मेसोफिल सेल्स का एक और नाम भी है फोटोसिंथेटिक सेल्स. इन सेल्स में फोटोसिंथेसिस होता है, खाना बनता है, और मेसोफिल सेल से डायरेक्ट कनेक्टेड कौन रहता है? तो फ्लोएम में खाना पहुंचता है. एक्चुअली फूड यहां से एंटर करता है, देख रहे हो? दिस पार्ट इज सीव ट्यूब. फूड एंटर कर रहा है, क्रॉस करेगा, इसके ऊपर एक और फ्लोएम बैठा होगा. तो फ्लोएम, फिर एक और फ्लोएम, फिर एक और फ्लोएम, फिर आपका मान लो रूट्स आ गई, खाना वहां पहुंच गया. तो खाना कैसे पहुंच रहा है? वन फ्लोएम, देन वी हैव अनदर फ्लोएम, देन आपके पास प्लांट का पार्ट आ गया, मान लो ये प्लांट का कोई पार्ट है. तो फ्लोएम टू फ्लोएम खाना पहुंचता है, पर खाने को ट्रांसफर करने में हेल्प कौन करता है? दिस इज सीव ट्यूब. ये कंपेनियन सेल है, जैसा इसका नाम है वैसे इसका काम है. कंपेनियन सेल एक कंपनी देता है, मतलब जो भी रिक्वायरमेंट रहता है सीव ट्यूब को वो ये फुलफिल करता है, हेल्प करता है. तो दीदी इसके पास रिक्वायरमेंट करने लायक ऐसा क्या है? पहली बात, इसके पास न्यूक्लियस है, ब्रेन है, ये जज करता है कब क्या काम कर रहा है. इस बेचारे के पास तो नहीं है, सीव ट्यूब के पास तो ऐसा कुछ नहीं है. नेक्स्ट, इसके पास बहुत सारा साइटोप्लाज्म है जिसमें बहुत सारे न्यूट्रिशंस रहते हैं, और साथ ही बहुत सारे ऑर्गेनेलीज भी होते हैं. वो यहाँ बनाए नहीं है, पर लॉट ऑफ ऑर्गेनेलीज भी है, क्योंकि भाई एक सेल है तो सेल में और भी बहुत सारे काम होते हैं. तो सेल के काम को करने के लिए वर्कर्स तो होंगे ना. तो इस पूरे फ्लोएम के अंदर इस सीव सेल का, सीव ट्यूब सेल का कंपेनियन सेल क्या करता है? कंपेनियन सेल हेल्प करता है इसको. और सीव ट्यूब का काम क्या है? फूड आया, ट्रांसफर कर रहा है, दैट्स इट. और फ्लोएम में दोनों तरीके से ट्रांसपोर्ट होता है. खाना, फूड प्लांट में बाय डायरेक्शनल होता है, डाउनवर्ड भी जाता है फूड, अपवर्ड भी जाता है. एक लीफ यहाँ है, तो लीफ तो ऊपर वाली ब्रांचेस को भी खाना देगी और रूट को भी खाना देगी, तो खाना डाउनवर्ड भी जाता है, अपवर्ड भी. पर पानी, वाटर का फ्लो हमेशा यूनि डायरेक्शनल रहता है. पिछली क्लास में बताया था, वाटर कभी दो डायरेक्शन में ट्रैवल नहीं करता. वाटर हमेशा रूट से आया अपवर्ड. वाटर फ्लो इज ऑलवेज अपवर्ड, बट फूड फ्लो इज डाउनवर्ड एज वेल एज अपवर्ड. गिव इट अ पॉज. नेक्स्ट टॉपिक हम लोग पढ़ने वाले हैं ब्लड. सो ऑल यू आर गोइंग टू बी वेरी अवेयर बाय दिस नेम ब्लड, दैट इज रेड इन कलर and which is liquid there in the body, which is going to help in transportation. We can say that class, blood is just a courier man for us, a postman for us.
जिसका पूरे दिन बॉडी में इधर से उधर चीजों को पहुंचाने का काम रहता है। इसके अलावा ब्लड हमें इन्फेक्शंस या जर्म्स या बैक्टीरियाज के अगेंस्ट भी फाइट करने में हेल्प करता है, और भी फंक्शन इंपॉर्टेंट, हमारा बॉडी का टेम्परेचर भी मेंटेन रखता है। सो हमारे बॉडी का टेम्परेचर डेली बेसिस पर सेम ही रहता है, 37 डिग्री सेल्सियस, नियर बाय 37 डिग्री सेल्सियस। एंड हम लोग अपने आप को वार्म ब्लडेड एनिमल कहते हैं। हम ऑलरेडी 9th स्टैंडर्ड में इसको पढ़कर आए ना, हम लोग वार्म ब्लडेड एनिमल्स हैं, क्योंकि हमारे बॉडी का टेम्परेचर नहीं बदलता, इसीलिए हमें ठंड और गर्मी का एहसास होता है। अगर मान लो हमारा बॉडी का टेम्परेचर बाहर के अकॉर्डिंग चेंज हो रहा है, जैसे मान लो बाहर का टेम्परेचर 40 या 45, हमारा बॉडी टेम्परेचर भी उतना हो जाए तो हमें गर्मी नहीं लगेगी। सेम, समझ में आ रही है आपको बात? चलिए, लिसन वेरी केयरफुली एवरीवन। ब्लड के बारे में पढ़ेंगे। अगर मैं आपको बताऊं ना कि एक्चुअल माइक्रोस्कोप में ब्लड कैसा दिखता है, सो पूरा लिक्विड जो पार्ट है, दैट लिक्विड पार्ट, हमें लगता है ब्लड में सब कुछ लिक्विड है। नो गाइस, ब्लड में सब कुछ लिक्विड नहीं है। ब्लड में जो चीज मेन लिक्विड है दैट इज प्लाज्मा। ओके, नाउ प्लाज्मा के अलावा ब्लड में इस तरीके से सेल्स हैं, सर्कुलर सेल्स हैं जिनको बोलते हैं RBC। फिर हमारे पास कुछ इस तरीके की शेप लाइक के सेल्स होते हैं, ये जैसे हेडफोन जैसा दिख रहा है ना, और यस हेडफोन जैसी शेप भी होती है इसकी। इरेगुलर शेप भी होती है कुछ इस तरीके से, कुछ ऐसे रॉड भी होता है। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिफरेंट इरेगुलर शेप्स हमें देखने के लिए मिलती है। और आप आगे जाके बड़े क्लासेस में WBCs के टाइप्स भी पढ़ेंगे, ग्रैन्युलोसाइट्स, एग्रैन्युलोसाइट्स, न्यूट्रोफिल्स, बेसोफिल्स, इयोसिनोफिल्स, सो लॉट ऑफ, बट इन दी हायर स्टैंडर्ड। RBC को बोलते हैं इराइथ्रोसाइट्स, WBC को ल्यूकोसाइट्स, और क्लास इसके अलावा भी CYTES, इसके अलावा भी हमारे पास कुछ स्पेशल सेल्स होते हैं जिनका नाम है प्लेटलेट्स। और बच्चों, प्लेटलेट्स और RBC में कॉमन एक बात है, इसमें भी नो न्यूक्लियस और RBC में भी नो न्यूक्लियस। WBC में रहता है न्यूक्लियस, तो मैं डॉट्स बना रही हूं अंदर, दैट मीन्स दे आर WBC कैरिंग न्यूक्लियस। So what's the liquid part of the blood? प्लाज्मा। कुछ ऐसा कि अगर तुम्हें ब्लड बनाना हो तो एक ग्लास ले, प्लाज्मा ले, उस प्लाज्मा में प्रोटीन डालें, इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स डालें, बहुत सारी चीजें होती है प्लाज्मा में, सिर्फ ये चीजें नहीं होती, और थोड़े से सर्कुलर सेल्स ले लें, RBC डालें, थोड़ा WBC डालें, थोड़ा प्लेटलेट्स डालें, मिक्स कर दे, ब्लड बन गए। तो ऐसे बोलना बहुत आसान है, वी कैन नॉट मेक इट लाइक दैट, बट मैं आपको एक एग्जांपल देके बता रही हूँ दैट हाउ यू कैन फ्रेम द ब्लड। तो ब्लड इज एक्चुअली all the solid parts, all the solid cells, they are in a liquid and that liquid is plasma। समझ में आया सबको ब्लड क्या है? अभी एग्जैक्टली क्लियर हो गया। अब RBC, WBC, प्लेटलेट्स की जल्दी से फंक्शंस पढ़ लेते हैं। नाउ पहले प्लाज्मा अगर नहीं होता तो हमारा ब्लड वेस्ट है यार, यही तो मेन चीज है ब्लड का, लिक्विड कंटेंट यही तो है। इसी की वजह से तो सारे सेल्स बह जाते हैं, एक जगह से दूसरे सेल चले जाते हैं, वरना क्या एक सॉलिड के अंदर चांसेस होता है कि सॉलिड एक जगह से दूसरी जगह जा सकता है? तो प्लाज्मा की वजह से ही सब कुछ ब्लड में ट्रांसपोर्टेशन होता है। दूसरा बच्चों, जितना भी तुम्हारे बॉडी का वेस्ट है, यानी कि बॉडी में यूरिया जो प्रोड्यूस हो रहा है वेस्ट, ब्लड फिल्टर करती है ना किडनीज, पढ़ेंगे आगे अभी, ब्लड फिल्टर करती है किडनी, तो किडनी के पास जो वेस्ट ब्लड आता है, जो यूरिया कैरी करके आता है, उस यूरिया को कौन कैरी कर रहा है? दैट यूरिया इज कैरिड बाय प्लाज्मा। समझ में आ रहा है? तो यूरिया है इसके अंदर, हार्मोन्स है इसके अंदर बहुत सारे। आपकी बॉडी में हमेशा हर दिन हर मोमेंट पे हार्मोन्स प्रोड्यूस होते रहते हैं, क्योंकि बॉडी रिक्वायर एनी डायरेक्शंस फ्रॉम द ब्रेन। ब्रेन कैसे गाइड करता है? हार्मोन की हेल्प से। अभी ब्रेन तो लेटर नहीं भेज रहा ना, कीबोर्ड नहीं लगा ना, ब्रेन ने टाइप किया हेलो ओवरीज एस्ट्रोजन प्रोड्यूस करो फीमेल बॉडी में, मेल के टेस्टिस जल्दी से टेस्टोस्टेरोन प्रोड्यूस करो। नो, देयर इज नो कमांड। सो ऑल द कमांड इज डन बाय द बॉडी थ्रू केमिकल्स। हमारी बॉडी में पूरा खेल केमिकल से होता है। तो केमिकल से जो ये खेल हो रहा है, केमिकल क्या है? हार्मोन्स।
वो हार्मोन कैसे इधर से उधर जा रहे हैं, ब्लड लेके जा रहा है, ब्लड का कौन सा पार्ट लेके जा रहा है, प्लाज्मा लेके जा रहा है। समझ में आ गया सब कुछ ना। अब आते हैं आरबीसी पे। आरबीसी का मेन काम होता है ऑक्सीजन कैरी करता है बच्चों को। लंग्स के पास ब्लड जाएगा और ब्लड में सिर्फ एक चीज काम करेगी, आरबीसी। आरबीसी ही क्यों कैरी करते हैं, क्योंकि आरबीसी बेचारे क्या लेके बैठे हैं, देखो मैं क्या लिख रही हूँ इनके अंदर, एचबी, वेरी गुड, हीमोग्लोबिन लेके बैठे हैं। हीमोग्लोबिन इनके अंदर ही होता है, तो यही ऑक्सीजन कैरी करते हैं और ऑक्सीजन लेते हैं लंग्स से और कहाँ दे देते हैं, बॉडी के हर एक सेल्स को। फिर बॉडी का हर एक सेल इन्हें गिफ्ट में रिटर्न गिफ्ट क्या देता है, कार्बन डाइऑक्साइड। वो भी कौन कैरी करता है, तो CO2 को भी यही कैरी करते हैं। समझ में आया? जितने ज्यादा आपकी बॉडी में आरबीसी, उतना ज्यादा आपकी बॉडी का हीमोग्लोबिन, उतना आप हेल्दी। तो ब्लड की कमी में ना, हाँ कुछ लोगों के अंदर बड़ी मिथ रहते यार, किसी को खून की कमी हो जाए, सुनना ध्यान से, तो अंदर खून कम नहीं होता, उस ब्लड में कम हो रहा है आरबीसी काउंट, हीमोग्लोबिन, दैट इज द ब्लड की कमी। ब्लड का पूरा कंटेंट सही है, प्लाज्मा सही है, डब्ल्यूबीसी सही है। अब आते हैं डब्ल्यूबीसी में। डब्ल्यूबीसी क्या काम करते हैं यार, दे तो भाई हमारे बॉडी का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, दैट इज सोल्जर ऑफ द बॉडी। व्हाट इट डज, क्या करता है, क्या करता है, हमारी बॉडी को किससे प्रोटेक्ट करता है, जर्म्स से। जैसे ही तुम्हारी बॉडी में तुमने कुछ खाने में खाया, बैक्टीरिया या वायरस या नोज के थ्रू चला गया, ये फटाफट एक्टिव होते हैं। WBC जल्दी से सिग्नल भेजते हैं बॉडी के हर एक पार्ट को, आया है कोई, आया है कोई, आया है कोई, आया से बता देते हैं। और हर बार WBC अपने आप को मल्टीप्लाई 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 करके इतने ज्यादा WBC हो जाते हैं। ब्लड टेस्ट क्यों कराने जाते हैं, ब्लड टेस्ट कराने जाते हैं तो हमारे बॉडी में कोई ना कोई WBC का पार्ट बढ़ा हुआ होता है और डॉक्टर पता लगा लेता है। अगर WBC का इओसिनोफिल्स बढ़ा है तो ये प्रॉब्लम है, बेसोफिल्स बढ़ा है तो ये डिजीज है। समझ में आ रहा है? न्यूट्रोफिल्स बढ़ा है तो ये डिजीज है। तो ब्लड टेस्ट ये होता है, एक्चुअली ब्लड टेस्ट में डॉक्टर ये पता लगाना चाहता है कि WBC का कौन सा पार्ट बढ़ा है। एक बात सुनना ध्यान से, अटैक हो रहा है मान लो इंडिया पे कश्मीर की साइड से, और हमारे प्राइम मिनिस्टर जी ऐसे तो नहीं कहेंगे ना, जाओ जाओ पंजाब में फटाफट से आर्मी इकट्ठा करो, उनके बॉर्डर पे आर्मी बढ़ाओ। नहीं भैया, अटैक कहाँ हो रहा है, कश्मीर, तो वही जाएगी सब कुछ। तो बेसिकली जहां पर कोई चीज अटैक करे तुम वही काम करोगे ना। तो बॉडी में अटैक कर रहा है बैक्टीरिया, तो तुम WBC का कोई और पार्ट तो नहीं बढ़ाओगे। जो बैक्टीरिया के अगेंस्ट फाइट करते हैं वही बढ़ते हैं, और उनके नंबर्स बढ़ते क्यों, क्योंकि वो जितने ज्यादा होंगे उतनी आर्मी भी तो बढ़ाएंगे अपनी बॉडी में। तो ब्लड टेस्ट में WBC का बढ़ा आना एक सिग्नल होता है कि आपकी बॉडी में कोई फॉरेन ऑर्गेनिज्म घुस गया है। समझ में आया? तो WBC अपने नंबर्स बढ़ाते हैं, नंबर्स बढ़ाते हैं, तो नंबर बढ़ाने के बाद कौन सा केमिकल रिलीज करते हैं, व्हाट दे रिलीज, एंटीबॉडीज, ल्यूकोसाइड तो एक होते हैं, क्या कौन सा केमिकल निकालते हैं, ये इनका वेपन है, हथियार है, इससे फाइट करते हैं। समझ में आया? आखिरी चीज क्या बची है, प्लेटलेट्स, बहुत काम की चीज है भाई। प्लेटलेट्स ध्यान से सुनेंगे, जैसे तुम्हारी बॉडी के अंदर, जैसे ही बॉडी में कोई कट लग जाता है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ कट लग गया, ब्लड बह रहा है, तो ब्लड बह रहा है तो ऑटोमेटिकली रुक भी जाता है, बहुत डीप कट नहीं है तो ब्लड रुक जाता है। जैसे ही आपको कट लगा है वहां पर आप नोटिस करना धीरे 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 एक सेमी सॉलिड सा ब्राउन कलर की कवरिंग आने लग जाएगी थोड़ी देर बाद, उसे बोलते हैं क्लॉट। तो प्लेटलेट्स क्या करते हैं, ब्लड को क्या बना देते हैं, क्लॉट कर देते हैं, वहां पे ब्लड को इकट्ठा कर देते हैं। पर बच्चों, देयर इज अ डिजीज जिसमें ब्लीडिंग नहीं रुकती है। यस, उनका ब्लड क्लॉट ही नहीं होता। द डिजीज इज हीमोफिलिया, एंड ये डिजीज क्योंकि आई थी फ्रॉम लंदन और विक्टोरिया फैमिली से, तो इसको रॉयल डिजीज भी कहते हैं। और ये डिजीज भी आपकी जेनेटिक डिजीज है, क्रोमोसोमल डिजीज है। ये पेरेंट्स से बच्चों, बच्चों से बच्चों, आगे आगे उनको फैलती है। तो ये डिजीज के बारे में पता कब चलता है, ये डिजीज भाई बहुत डेंजरस है। लोग क्या करते हैं, मान लो किसी को ये डिजीज है, ड्रिंक करके कोई ऐसे नशे में है और कहीं कटवट लग गया, तो उसको तो रात में ही डेथ हो जाती है, क्योंकि उसका ब्लड लॉस होता रहेगा, ब्लड को क्लॉट ही नहीं होगा। नमस्ते, समझ में आया? ऑल क्लियर? ब्लड के फंक्शंस में लिखवा नहीं रही, ब्लड के फंक्शंस क्लियर है। ब्लड क्या क्या काम करता है, ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट, ध्यान से सुन लो, कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्ट, हार्मोन का ट्रांसपोर्ट, वेस्ट प्रोडक्ट का ट्रांसपोर्ट, आपकी बॉडी के अंदर वेस्ट को भी बाहर निकालने का काम करता है। नेक्स्ट, हमारा ब्लड हमारी बॉडी का टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस रेगुलेट करता है। और एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी, आरबीसी का लाइफ स्पैन याद रखना, कितने महीने होते हैं, 4 महीने। रोज आपकी बॉडी में मिलियंस ऑफ आरबीसीज मर जाते हैं, क्योंकि हर 4 महीने में नए बनने।
कहाँ बनते हैं आरबीसीज? याद रखना, हमारे बॉडी में फैक्ट्री है जहां पे आरबीसीज बनते हैं, पूरा ब्लड बनता है, दैट्स बोन मैरो। तो वेयर इज द फैक्ट्री ऑफ द ब्लड इन द बॉडी? बोन मैरो। बोन मैरो में वर्कर कौन है? कौन से काम, उस फैक्ट्री में काम करने वाले वर्कर तो होंगे, द वर्कर्स आर स्टेम सेल्स। याद रहेगा? चलो क्लास को ओवर करते हैं। स्टेम सेल्स से बनते हैं सारे के सारे सेल्स। पॉज कर दो, रेड बटन कर दो।